हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनी इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अंशु मिश्रा और मेरी ओर से आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यानी आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझेंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यानी आइडेंटिटी को समझेंगे। आइडेंटिटी भी दो प्रकार के होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। तो एडिटिव का मतलब हो गया योज्य तत्समक और मल्टीप्लिकेटिव का मतलब हो गया गुणात्मक। तो पहले हमें एडिटिव को देखते हैं कि योज्य तत्समक क्या है। माना कि एक परिमेय संख्या हम 2/3 लिए। अब इस 2/3 में हमें ये देखना है, इससे पहले आपको हम क्या बताएं, आइडेंटिटी का मतलब होता है समरूपता, यानी समरूप, समान रूप वाले। यानी ये 2/3 है तो इसके समान क्या होगा, 2/3 होगा। तो कैसे आएगा, एडिटिव यानी कि जोड़ना है कि इस संख्या में, इस परिमेय संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो फिर से 2/3 ही प्राप्त होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि आप कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 2/3 में आप अगर जोड़ते हैं तो इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस संख्या का भार नहीं बढ़ेगा, यानी संख्या 2/3 ही रह जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी ऐसी संख्या है, वही संख्या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। यानी वो संख्या, जो संख्या को जोड़ 2/3 या किसी भी संख्या में जोड़ने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। तो वो संख्या है 0। योज्य तत्समक में वो संख्या क्या होगा, 0। 0 को किसी भी संख्या में, चाहे वो संख्या पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, चाहे किसी रूप में हो, हम 0 को किसी भी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संख्या वही रहता है, यानी समरूपता, समरूप वाले संख्या रहते हैं। तो 0 क्या है, सभी संख्या का एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 सभी संख्या का योज्य तत्समक है। 0 क्या है, सभी संख्या का योज्य तत्समक है। तो हम समझ गए कि 2/3 या कोई भी, जरूरी नहीं है कि 2/3 ही रहे, ये तो परिमेय संख्या के रूप में हम लिखे थे, यानी p/q के फॉर्म में। मान लीजिए कि यहाँ 5 भी रहेगा तो 5 ये क्या है, ये मान लीजिए नेचुरल नंबर भी 5 को कह सकते हैं, इसे होल नंबर भी कह सकते हैं, इसे इंटीजर भी कह सकते हैं, तो और इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। 5 को कह सकते हैं ना परिमेय संख्या, अगर किसी संख्या के कुछ नहीं तो 1। तो हमें जहाँ पे जो संख्या की जरूरत पड़ेगी, या पूर्ण संख्या की जरूरत है पूर्ण संख्या के रूप में लेंगे, पूर्णांक संख्या की जरूरत पड़ेगी तो पूर्णांक के रूप में लेंगे। तो किसी भी संख्या में, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो परिमेय संख्या हो, कि चाहे वो किसी फॉर्म में हो, हम उस संख्या में अगर 0 को ऐड करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ -5, ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल है। अगर इस पूर्णांक में हम 0 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, इस संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये संख्या -5 ही रहेगा। तो हम इससे ये समझे कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी संख्या है, तो 0 है। समझ गए। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणात्मक तत्समक। अब हमें ये देखना है कि वैसी कौन सी संख्या जिसे गुणा करने पर आइडेंटिटी यानी कि समरूपता वाली संख्या, यहाँ संख्या का चर्च है तो संख्या को ही लेंगे। माना कि गुणात्मक प्रतिलोम में हम ये लिए, माना कि 5/2, ठीक है। 5/2 में गुणात्मक, यहाँ तो जोड़ना था कि हम कौन सी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब हमें यहाँ पे गुणात्मक यानी गुणा करना है। आप ये सोचिए कि इस 5/2 में, यहाँ रेशनल नंबर को ही हम ले लिए, 5/2 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो कि फिर से 5/2 ही रिटर्न आवे, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणात्मक तत्समक।
तो 1 एक ऐसी संख्या है, इस 1 को किसी भी संख्या में गुना करने पर फिर से वही संख्या रिटर्न आता है, यानी उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। योज्य तत्समक कौन सी संख्या हुई? तो 0। और गुणात्मक तत्समक कौन सी संख्या हुई? तो 1। यहाँ देखिए 1 के आ जाने से इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो संख्या नेचुरल नंबर हो या वो संख्या होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, चाहे किसी भी रूप में संख्या हो, अगर उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कुल मिला के हम ये समझे कि 1 एक ऐसी संख्या है, 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या के मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आप एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। यहाँ कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम इंटीजर लेते हैं -2, तो -2 में वैसे कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी? तो 0। यहाँ -5 ये इंटीजर है, इसमें कौन सी संख्या हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे जो फिर से -5 ही आए, इसके मान में कोई चेंजिंग ना हो? तो 1 1 यानी कुल मिलाकर हम ये समझते हैं, 1 सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक है। और योज्य तत्समक कौन सी संख्या है? तो 0 किसकी है? सभी संख्या की। 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या की क्या है? योज्य तत्समक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरह से आप समझे होंगे।